ये मकबूलियत का वक्त है। मैं आपको बताऊं ना, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदे के सारे अमल आसमानों जमीन के दरमियान लटके रहते हैं। पूछा गया कबूल कब होते हैं? हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं बंदे मोमिन जब आका पे दरूदो सलाम पढ़ता है तब उसकी नमाज कबूल की जाती है, उसका रोजा कबूल किया जाता है, उसकी ज़कात कबूल की जाती है, उसका हज कबूल किया जाता है, उसकी इबादत कबूल की जाती है, उसकी तिलावत कबूल की जाती है, उसका सजदा कबूल किया जाता है, उसकी बंदगी कबूल की जाती है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। थोड़ी देर तकबीर, जरा हाथों को उठा के वही जज्बात में जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। आपको ऐसा लगता है कि सैयद साहब किबला के बाद कोई तकरीर हो सकती है या कोई तकरीर कर सकता है? मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ ये बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप जान जाएं आप कितने नसीबे वाले हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं। और वो लोग जिन लोगों ने आज की इस महफिल में पैसा खर्च किया है उनको पता तो चले आखिर जिनके नाम पे हमने खर्च किया है हमें क्या मिलने वाला है। तो यही बताने के लिए मैं आपसे खड़ा हुआ हूं कि अगर आप यहां देखें ना, यहां तो आपने पैसा खर्च किया, उसके बदले में दुनियावी इनाम मदीने वाले ने ये दिया है कि अपने दो बेटे भेज दिए हैं। और जब आखिरत का इनाम होगा तो फिर वही होगा जो मेरे इमाम ने कहा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आपको मिल गया है। क्या आपने जो मेहनत की है, जो कुर्बानी दी है, रात के इस हिस्से में जो आप यहां बैठे हैं आपको मिल गया है। यार मैं अगर आपसे पूछूं ना, पूरे मजमे में सारे लोगों से, है कोई किस्मत वाला जिसने हुजूर को देखा हो? है कोई मुकद्दर वाला जिसने हुजूर का दीदार किया हो? सबके सर हिल जाएंगे, जबान पे ना होगा। और हम ये कह सकते हैं कि हम बद्दुहा चेहरे को देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें इस लायक नहीं है। हमारे जिस्म का एक एक गुनाह के दलदल में डूबा हुआ है, मगर यार ये नसीबा कहां से कम है। हुजूर को नहीं देखा तो हुजूर की आल को तो देख रहे हैं, हुजूर की औलाद को तो देख रहे हैं, हुजूर के शहजादों को तो देख रहे हैं, जिनके लिए आप आए थे, जिनके लिए आप बैठे हुए थे और जिनके लिए बैठे हुए हैं। आप सुन ले मेरी बात, एक तरफ आप देख रहे हैं आले नबी औलादे अली हुजूर शाह सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला की जलवागरी है, और दूसरी तरफ आले नबी औलादे अली शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम शरीफ हुजूर अनीसुल मशाइख शाह सैयद अनस मियां साहिब किबला दामर बरकातुल आलिया की जलवागरी है। यार जरा सोचे ना, ये वो शहजादे हैं। आप बरेली वाले हैं कि नहीं? बरेली शरीफ से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? तो फिर आपको ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मिंबर शरीफ पे जितने बैठे हैं इनसे बेहतर कोई नहीं है। ये वो है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये वो है जिनकी अजमत पे आखिरी कील ठोकते हुए मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर तेरा
सब घराना नूर का। हजरात, मैंने कुरान पाक की आयत मुकद्दसा तिलावत की है, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बस इतना सुन लें कि अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह से मोहब्बत करें तो फिर उसके महबूब की इत्तबा करनी होगी, उसके महबूब से मोहब्बत करनी होगी। जब आप मदीने वाले के हो जाएंगे तो परवरदिगार आपका हो जाएगा। बिल्कुल आसान जुमले बोल रहा हूं। आप मदीने वाले के हो जाए, रब्बे कायनात आपका हो जाएगा। बस अल्लाह करे। ये जो खड़े हैं क्यों नहीं बैठते यार? बैठ जाए मेरे भाई। आज वजह क्या है पता है? रात का ये जो हिस्सा चल रहा है 1:30 बजे है। अब ये कहने की बात है तो कह रहा हूं, अब भी आप चले जाए ना तो बिस्तरों पे जिनके हाथों में मोबाइल है वो जाग रहे होंगे। कोई फेसबुक चला रहा हो, कोई व्हाट्सएप चला रहा होगा, कोई यूट्यूब चला रहा होगा, लेकिन जागा जा रहा है। और हुजूर के नाम पर 2 घंटे आए बैठे चले गए। ऐसा लगता है कि हमारी मोहब्बत 2 घंटे में दम तोड़ देती है। मैं ये बात भी कह सकता हूं, इतना बड़ा जो जम्मे गफीर आया ना, ये सारे लोग इसलिए नहीं आए कि महफिल हुजूर की है तो चलो हुजूर के लिए चलते हैं। बहुत से इसमें तो ऐसे भी आए होंगे जो सिर्फ इसलिए आए होंगे, चलो यार जिन्हें मोबाइल पे देखते हैं आज उन्हें फेस टू फेस देखा जाए। समझ रहे हैं आप? सैयद साहब को देखा जाए, इसमें कोई शक नहीं। इनका दीदार करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो फिर इनके नाना का करम होगा। मगर याद रखना, जब हुजूर की महफिल में आओ ना तो इस नियत के साथ आओ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। वाह 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 यार आप भी बोले सुभान अल्लाह सुभान। ये साहब जहां भी जाए हर जगह आदमी देखना चाहता है, मगर देखने के साथ सुनना भी चाहता है, और सुनने के बाद जो बातें बयान होना उस पे अमल भी करना चाहता है। और फिर आप तो नसीबे वाले हैं, आप तो मुकद्दर वाले हैं। एक शरीयत की बातें आप तक पहुंचाने के लिए आया तो दूसरा सैयद बिलग्राम शरीफ से उसकी तायीद करके उस पे मोहर लगाने के लिए आया। ये तो हमारा आपका नसीबा है। कोठी के लोगों कहां से हजरत ने सफर किया और कहां से हुजूर अनीसुल मशाइख ने सफर किया, तब आप तक आए हैं। मैं आपसे बातें नहीं कर सकता बहुत सारी, और सैयद साहिब किबला का हुक्म भी हो चुका था। बस आपसे चंद मिनट में ये कह दूं कि आप रात के सन्नाटे में कभी कभी उठा करें, कभी कभी, और जब सारा घर सोए ना, सारी बस्ती सोए, तो आप वजू का लोटा उठाया करें, पानी लिया करें, वजू किया करें, और घर के एक कोने में मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सजदे किया करें, और फिर रात के सन्नाटे में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं मांगा करें। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरी नस्ल को कुछ देना दे, इसके रसूल दे दे। तवज्जो है ना? कुछ देना दे, इसके रसूल दे। कुछ देना दे, मोहब्बते रसूल दे। अगर हमारे सीने इसके रसूल से खाली हैं, अगर हमारे सीने मोहब्बत रसूल से खाली है, तो फिर हमारा आना भी बेकार, हमारा जाना भी बेकार। सच्चाई है हजरत। वाह 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 वाह। अपनी दुआओं में अल्लाह की बारगाह में इसके रसूल मांगा करें, इसके रसूल तलब किया करे। कभी किसी सैयदजादे की बारगाह में जाए,
कभी किसी अच्छे आलिम की बारगाह में जाए, कभी किसी खानकाह में जाए, कभी किसी साहिब सज्जादा के पास जाए, कभी किसी मजार पे हाजिरी हुआ करे, तो ये दुकान के लिए, मकान के लिए, खेत खलियान के लिए अभी तक मांगते रहे। आपको मिला कि नहीं मिला आप जाने, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप अपनी दुआओं में हर जगह इश्क रसूल मांगा करें, हर जगह मोहब्बत रसूल मांगा करें। अपने लिए भी मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, अपनी नस्लों के लिए मांगे। यकीन जाने एक दुआ है, आप मांगेंगे इश्क रसूल और अल्लाह उसी दुआ की बदौलत आपकी हर तमन्ना पूरी कर देगा, हर तमन्ना पूरी कर देगा। अल्लाह आपको सब कुछ अता कर देगा। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात बनाई। कितनी? 18,000 मखलूकात। और सबसे अफजल हमें बनाया, सबसे अशरफ हमें बनाया। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा उठना हुजूर के लिए हो, हमारा बैठना हुजूर के लिए हो, हमारा चलना हुजूर के लिए हो, हमारा खाना हुजूर के लिए हो, हमारा पीना हुजूर के लिए हो, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए हो, हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए हो, हमारे खून के एक एक कतरे में जो हरारत है ना वो हुजूर के लिए हो। हमारी जिंदगी का मकसद यही हो कि हम जब तक जिएंगे हुजूर के लिए, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के लिए। मेरे इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जरा बोले ना, उठे भी वहां। जलसे खूब कराओ। और मैं तो कहता हूं हर साल सैयद साहब को बुलाओ, मगर जो बातें बयान होना उस पे अमल करो। और आप की जिंदगी में जब ये रंग आ जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि अब ये दिल की बोली है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। समझ जाइएगा, जलसे में आना कबूल हो गया, तकरीर सुनना कबूल हो गया। अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया है, हमारे कलेजों को इश्क रसूल अता कर दिया है। अब दुआएं मांगे, हमारे दर्द जिगर की कोई तबाह ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा ना करे। समझ रहे? मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए ये सारी बातें कर रहा हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कहीं आप किसी मोड़ पे एक मिजाज होकर के बैठ जाए और एक बात कह लूं, 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया, अफजल बनाया। सुने माँ और बहनों, लेकिन फिर भी हमें हुजूर से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए हमने वैसी मोहब्बत नहीं कर पाई। हमें हुजूर से जैसा प्यार होना चाहिए हमने वैसा प्यार नहीं किया। हमें हुजूर से जैसा इश्क करना चाहिए नहीं किया। हमें तो महफिलें सजी हुई है और फिल्मी दुनिया के गानों से इश्क है, फिल्मी दुनिया की स्टोरियों से इश्क है। यार हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, सुने। सरकार की बारगाह है, मेरे आका की बारगाह है, बकरा ईद का दिन है, 5 या 6 ऊंट, 5 या 6 ऊंट मेरे हुजूर की बारगाह में लाए गए। ऊंट की कुर्बानी करनी थोड़ी सी मुश्किल है, 5 या 6 ऊंट हुजूर की बारगाह में लाए गए। किसके लिए? कुर्बानी के लिए। सहाबा सोचने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी कैसे होगी, या हबीब अल्लाह ये कुर्बानी कैसे होगी, थोड़ा सा मुश्किल है ऊंट की कुर्बानी, मगर कुर्बान जाओ। जब हुजूर ने कुर्बानी करने का हथियार अपने हाथ में लिया तो मेरे हुजूर ऊंटों की तरफ नहीं बढ़े हैं, बल्कि ऊंट मेरे हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऊंट आगे बढ़ा तो दूसरा उससे आगे, तीसरा उससे आगे, चौथा उससे आगे, 5वां उससे आगे, 6वां उससे आगे, और हर एक ऊंट अपनी गर्दन पहले दे रहा है। या रसूल अल्लाह पहले हमसे शुरू करें, पहले हमसे शुरू करें, पहले हमसे शुरू करें। यार अक्ल हैरत में है, जान बचाने के लिए आदमी हो या जानवर हो हर एक हाथ पैर मारता है, मगर ये क्या बात है, ऊंट खुद ब खुद आगे बढ़ के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह पहले हमारी गर्दन से, पहले
हमारी गर्दन से। जब अक्ल ये सोचने लगी तो इश्क ने कहा तुम्हें पता नहीं, जिनके नाम पे मरना जिंदगी है उनके हाथ से मरना ये कितनी बड़ी सादत की बात है। उनके हाथों से ज़िबा होना ये कितनी बड़ी सादत की बात है। उनके हाथों से दुनिया से जाना ये कितनी बड़ी सादत की बात है। ऐ लोगों, जानवरों ने भी हमसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत की है। और आज हम इस पुरफतन दौर में जिंदा तो है मगर अपनी मनमानी जिंदगी जी रहे हैं। हुजूर ने जो बताया ना उस रास्ते से हम कोसों दूर हैं। यार बड़ी तकरीरें हमने सुनी सैयद साहिब किबला की मोबाइल के जरिए से, और फिर फेस टू फेस आपने सुन लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुना है। एक गुजारिश है, ये आले नबी औलादे अली है, ये घर के लोग हैं, हम सब दर के लोग हैं। और दर वालों का काम है घर वालों के बातों को मान लेना। दर वालों का काम है घर वालों की बातों को मान लेना। आप यहां आए, रात के इसी हिस्से में आप बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है जो बातें बयान हुई उस पर अमल करें और अपनी दुआओं में इश्क रसूल मांगा करें। तैयार है ना अपनी दुआओं में? ये जितने बुजुर्ग लोग हैं अपनी दुआओं में इश्क रसूल मांगा करें। और अल्लाह ने 24 घंटे दिन और रात में हमारे लिए बनाए, उसमें से 23 घंटे 55 मिनट ये आप जैसे गुजारते हैं वैसे गुजारें और शरीयत के दायरे में रह के गुजारें, मगर सिर्फ 5 मिनट खासकर अपने हुजूर के लिए निकालें। और उन 5 मिनट में करना क्या है? मदीने वाले पे 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कितनी मरतबा? 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। हदीस पाक में आया है कि जो रोजाना आका पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता रहेगा, जब कयामत का दिन होगा वो मैदाने महशर में आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये हुजूर का वफादार आ रहा है, ये हुजूर का गुलाम आ रहा है, ये हुजूर का गुलाम आ रहा है, ये हुजूर का गुलाम आ रहा है।